शिवाय। सावधान रहें इन अशुभ संकेतों से। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। यह काफी मदद मिलेगी आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि पाने के लिए। राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखें, सुने और समझें। यह आपके घर परिवार के सुख समृद्धि के लिए बहुत आवश्यकता है। इन अशुभ संकेतों को आप जाने, सुने, समझे और इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके उपाय भी हैं जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहां मैं कुछ अशुभ संकेतों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। यदि गृह स्वामिनी के हाथ से बार बार बिना किसी कारण के भोजन नीचे जमीन पर गिरता है तो यह संकेत शुभ नहीं होता। समझ लो कि धन की हानि या दरिद्रता का आगमन होने वाला है। ऐसे अशुभ संकेत प्रकृति हमारे सामने प्रकट करती रहती है, परंतु हम उन्हें समझ नहीं पाते या हमें इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता कि इस संकेत का अर्थ क्या है। कुछ और अशुभ संकेतों की हम चर्चा करते हैं। घर के परिसर में बिल्ली या बिलाव का रोना या आपस में झगड़ा करना विपत्ति या घर के क्लेश का सूचक होता है। यदि घर के मुख्य द्वार से सांप का प्रवेश होता है तो यह गृह स्वामी या गृह स्वामिनी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों में सर्प आ जाता है। अगर घर के मुख्य दरवाजे से आ रहा है तो गृह स्वामी या गृह स्वामिनी के लिए सही नहीं है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहेगा। यदि घर में कोई पक्षी हो, उसको चोट लगी हो या उसका कोई कटा हुआ अंग आपके आंगन में गिरता है तो समझ लीजिए कि महासंकट आने वाला है। घर में यदि कुतिया प्रसव करती है तो यह गृह स्वामी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसके कारण शत्रु की वृद्धि होती है तथा अपने ही परिवार में मतभेद होने लगते हैं। यदि घर में कौवा, गिद्ध, चील या कबूतर नित्य बैठते हैं और 6 मास तक लगातार निवास बनाए हुए हैं तो गृह स्वामी पर नाना प्रकार की विपत्ति आने का सूचक होता है। यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात भर घूमते रहते हैं तो समझ लीजिए कि किसी रोग या शत्रु का आक्रमण होने वाला है। यदि घर की छत पर, दीवार पर या घर के किसी कोने में लाल रंग की चींटियां घूमती या रेंगती हुई दिखाई दे तो समझ लीजिए कि संपत्ति का क्षय होना है या संपत्ति का कोई नुकसान हो जाता है। और यदि पंख वाली चींटियां हो तो घर में बिना किसी कारण के क्लेश की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। यदि पालतू गाय अपना दूध पीती हो या अत्यधिक सिर हिलाती हो तो घर के गृह स्वामी के ऊपर कर्ज बढ़ता है और भाग्य खराब होने लगता है। यदि किसी खुशी के कार्य पर घर में आग लग जाए तो धन हानि की संभावना बन जाती है। यदि घर में बने मंदिर की कोई मूर्ति या चित्र अपने आप खंडित या जल जाए या जमीन पर हाथ से छूटकर टूट जाए तो यह संकेत पूरे परिवार के लिए शुभ नहीं होता तथा इसके कारण समाज में मान हानि और कलंक लगता है। घर में विवाह आदि शुभ कार्यों में अनावश्यक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यदि घर में रसोई का प्लेटफार्म का चटकना या टूटना, चाकले का टूटना या तड़क जाना दरिद्रता की निशानी होती है। यदि घर में रसोई का कोई प्लेट हो, उसका चटक जाना या टूटना, चाकले का टूटना या तड़क जाना दरिद्रता की निशानी होती है। यदि घर में दूध बार बार जमीन पर गिरता है तो किसी भी कारण से तो घर में क्लेश और विवाद की स्थिति बनती है। यदि सुबह के समय या शाम के समय कौवा मांस या हड्डी लाकर गिराता है तो समझ लीजिए कि अमंगल होने वाला है और बीमारी, चोट आदि पर धन खर्चा होगा। यदि कोई भी पक्षी घर में किसी भी समय कोई लोहे का टुकड़ा गिराता है तो यह अशुभ संकेत है जिसके कारण अचानक छापा या करवास होने की पूरी संभावना बनने लगती है। यदि जिस दिन नए घर में प्रवेश करना हो तो उसी दिन सूर्योदय के समय कोई भी पशु रोता है तो उस दिन गृह प्रवेश टाल दें। यह संकेत शुभ नहीं होता। घर में प्रवेश करते ही दुख आरंभ हो जाएगा। कार्य पर जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो कार्य असफल होने की आशंका रहती है। आप घर वापस आकर थोड़ा सा विश्राम करके फिर आगे जाएं, तभी कार्य आपका सफल होगा। कार्य पर जाते समय कोई दुष्ट प्रकृति वाला व्यभिचारी अथवा अन्यायी व्यभिचारिणी सामने आ जाए तो कार्य
सफल नहीं होता है। शुभ कार्य के लिए विचार चल रहा है, तब यदि छिपकली की आवाज सुनाई दे तो कार्य की असफलता होती है। घर में किसी देवता की मूर्ति अथवा चित्र टूट जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। निवारण के लिए राम रक्षा स्तोत्र अथवा दुर्गा माँ की आराधना करें। यदि आपको आकाश में तारे टूटते दिखाई दिए तो स्वास्थ्य खराब होने की सूचना होती है। इसी के साथ नौकरी में खतरा एवं आर्थिक तंगी आने लगती है। आपके घर उल्लू के चिल्लाने की आवाज आ रही है तो भूत बाधा का डर रहता है अथवा ऊपरी बाधा से ग्रसित हो सकते हैं। विशेषकर स्त्री। कुत्ते का रोना अथवा सियार के रोने से रिश्तेदार, पड़ोसी या मोहल्ले में कष्ट, मृत्यु की संभावना रहती है। घर में उल्लू गिरे तो मान हानि, आयु हानि होती है। इसकी शांति के लिए यज्ञ, पूजन अथवा जाप करना चाहिए। जंगली कबूतर नहीं पाले, अशुभ माना गया है। मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ, टुटके दे रहा हूँ, जिससे आप इस तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कबूतर की बीट एवं लबान को कंडे पर धूप देकर पूरे घर में दुआ करें। सुबह शाम अथवा रविवार, बुधवार घर में शांति मिलेगी। घर का मुखिया रात्रि में चौराहे पर आटे से गोल जो लड्डूनुमा बनाते हैं ना, कहते हैं भौरी, कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बाटी। अक्सर आप लोग बाटी चोखा, भौरी चोखा खाते होंगे। तो जो घर का मुखिया होता है, रात्रि में चौराहे पर आटे की गोल से लड्डूनुमा बना ले। सिर्फ 5 ही बनाना है। फिर उसका क्षेत्रपाल देवता के नाम से उसी स्थान पर कोण लगाकर रास्ता बदल कर घर आए। घर में पूर्ण शांति मिलेगी। यह कार्य 14 रविवार अथवा अमावस्या पर करने से विशेष लाभ मिलता है। उपरोक्त जो भी मैंने बताया है वो भारतीय परंपरा एवं संस्कार में उसका बड़ा महत्व माना गया है। इन छोटे टुटकों से आप लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार के अशुभ संकेत यदि सामने आते हैं तो इनका उपचार भी शास्त्रों में दिया गया है। बताया गया है कि संकेत देखने के बाद उसी समय मंदिर में जाकर सरसों के तेल का, मिट्टी का दिया भगवान के सामने अर्पण कर शुभ फल की प्रार्थना करें और किसी गाय को रोटी के अंदर गुड़ रखकर खिलाएं तथा श्री हनुमान चालीसा के 5 पाठ करें तो यह अशुभ संकेत का दोष समाप्त हो जाता है। इन सब उपायों से दोष दूर करने का प्रयास करिएगा। फिर भी यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या या कोई ऊपरी बाधा हो तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।